इतने लंबे ज़माने में हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई। यूँ तो कहने के लिए हिंदुस्तान की सारी पार्टियां सेकुलर हैं, ऐसा आया नहीं? किसी का बयान आया? बयान आया किसी का? नहीं। बयान तो बयान, किसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अफसोस के 2 जुमले भी नहीं लिखे, 2 जुमले भी नहीं लिखे। मैं तो कहता हूं अल्लाह सलामत रखे, वो तन्हा मर्द कलंदर है। जब जब बात आती है, बात निकाह की हो, बोलने वाला एक ही है, बात तलाक की हो, बोलने वाला एक ही है, बात सीए की हो, बोलने वाला एक ही है, बात एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है, बात वक्फ की हो, बोलने वाला एक ही है, बात नामूस रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। याद रखिएगा, वो मर्द कलंदर जिसकी टोपी पे नक्शे नालेने मुस्तफा है, जिसका मुस्तफा से इतना रिश्ता जुड़ा हो, मुझे यकीन है वो कौम का गद्दार हरगिज़ नहीं हो सकता। आप एक छोटी सी मशवरे की मीटिंग रखिए, मौजू है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। आप एक मीटिंग रख लीजिए, तमाम उलमा भी हों, शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग भी हों, मीटिंग रख लीजिए। और आप ये चाहें कि ये मीटिंग राय मशवरा बहुत राजदारी के तौर पर हो जाए, सिर्फ हमारे दरमियान रहे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप मीटिंग ही में रहेंगे, फोन आना शुरू हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है ये। अब मुझे बताइए, ये खबर किसने फैलाई? कोई तो आस्तीन में सांप रहा होगा। ये खबर कहां से निकली? मशवरा नहीं कर सकते आज की तारीख में आप। हालांकि मशवरे के उसूल मैंने कई बार बयान किए। मशवरे से पहले कोई मशवरा नहीं, मशवरे के बाद कोई मशवरा नहीं। मशवरे से पहले मशवरा साजिश, और मशवरा हो जाने के बाद मशवरा बगावत। जो मशवरा होना था हो गया ना, उससे पहले अलग जाके मीटिंग कीजिए 4 लोगों की, ना मशवरा हो जाने के बाद फिर 4 लोग अलग मीटिंग करने के लिए बैठिए। जो सब ने मिलकर फैसला कर दिया है उस पर सर झुका दीजिए, कौम की इज्जत उसी में है। लेकिन हमारे यहाँ क्या, मशवरे में आने वाला हर शख्स इस जज्बे के साथ आता है, नहीं साहब जो मैं मशवरा दूं मेरी बात मानी जाए। और अगर उसकी बात नहीं मानी गई, वही बागी है, वही मुखालिफत शुरू कर देगा, वही माहौल को खराब कर देगा। क्योंकि जब इंसान अपनी जात के लिए सोचता है तब ऐसा करता है, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ होता है वो ये सोचता है मेरी बात मानी जाए या ना मानी जाए, जो भी बात हो उसमें मेरी कौम का फ़ायदा होना चाहिए, मेरी आने वाली नस्ल का फ़ायदा होना चाहिए, मिल्लत इस्लामिया का फ़ायदा होना चाहिए। यही हालात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हुजूर की इज्जत पे हर्फ आ रहा है, मगर हम खामोशी के साथ सुकून और चैन की नींद सो रहे हैं। किसको पड़ी है? ये उलमा, ये मौलाना, ये हज़रत, ये हुजूर हैं जो गम करें, तकरीरें करें, जलसे करें, मौका लगे तो मैदान में आ जाएं, वरना किसे पड़ी है दुनिया में? आज हालात इस तरह के बनते चले जा रहे हैं। हर शख्स इस अफसोस, अरे साहब क्या बताएं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अरे साहब क्या बताएं, हालात बहुत ख़राब हैं। हालात को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है आपकी, मगर आपने वो जिम्मेदारी कबूल नहीं की। 2 चीज़ें हैं, एजुकेशन, सियासत में हिस्सेदारी। जब तक आप इन दोनों चीज़ों पर गौर नहीं करेंगे और इन दोनों चीज़ों के बारे में सीरियस नहीं होंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। आपको मालूम है, तकरीबन 75 साल पहले जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो लोगों ने एक पार्टी पर इत्तेफाक किया, लेकिन सारे लोग हमेशा इस पार्टी के साथ नहीं रहे। उन्हें नजर आ गया कि नहीं साहब यहां हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। हल्के हल्के लोग अलग हुए और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई। ये तन्हा भोली वाली कौम थी जो वफादारी के नाम पर 75 सालों से आज तक दरी बिछा रही, सिर्फ वफादारी के नाम पर। नहीं साहब कोई ऐसा ना कह दे। हैरत की बात यह है, वफादारों में नाम आज भी नहीं आता है। लोग आज भी ईमानदारी से ये नहीं कहते हैं कि हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है, इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने अपनी औलाद के जनाजे उठाए हैं। लोग ईमानदारी के साथ ये जुमला कहने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारी कौमें अलग हो गई, अलग अलग पार्टियां बनाई और बाज़ाब्ता आज हालत यह है
क्योंकि अगर ये सियासी महफिल होती तो मैं इस मौजू पर बहुत कुछ आगे बताता, लेकिन बस इतना इशारा करूंगा, आज जिन पार्टियों के पास चंद लोग हैं उनकी हैसियत खाने में नमक की है, लेकिन बगैर नमक के मजा नहीं आता है। उनका अपना इतना पावर है कि वो अपनी बात मनवा रहे हैं। लेकिन हमारी हालत क्या है मौजूदा दौर में? कितने लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन के जमाने से पहले ऐलान कर देते हैं हमें आपके वोट चाहिए ही नहीं। बात समझ आ रही है आपको? क्यों? आज कितने सारे लोग ऐसे, अगर कोई मस्जिद का इमाम जुमे के दिन मौजूदा सियासत पर बात कर दे तो लोग कहते हैं बताइए आलिमों को सियासत की बात क्यों करनी चाहिए? मस्जिद के इमाम को मस्जिद में सियासत की बात करनी चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं सियासत करना नाजायज है? सियासत का करना हराम है? मौजूदा दौर में मस्जिदों के तहफ्फुज के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। मदरसों के तहफ्फुज के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। खानकाहों के तहफ्फुज के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आज मौजूदा दौर में सियासत में हिस्सेदारी की बात करना यह बाइसे सवाब है। आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे, न कीजिए, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आपको शायद इस बात का एहसास नहीं, मुल्क की सूरत हाल यह है जितने फैसले हो रहे हैं वो सियासत की बुनियाद पर, जितने बिल पास हो रहे हैं वो सियासत की बुनियाद पर। काश के कौम मुस्लिम के जियाले जवान पार्लियामेंट की कुर्सियों पर बैठे होते तो मस्जिदों को तोड़ने के फैसले नहीं हो जाते। काश के मेरी कौम के जवान पार्लियामेंट की सीट पर बैठे होते तो इस्लाम के खिलाफ बिल पास ना हो जाते। आज देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में किसी और का मसला डिस्कस नहीं हो रहा है। बात है तो अजान की, बात है तो तलाक की, बात है तो वक्फ बोर्ड की, बात है तो हमारी नमाज की, बात है तो हमारी औरतों की। दरअसल बात क्या है, दुनिया समझ गई है जिस कौम की क़यादत न हो, जिस कौम की लीडरशिप न हो, जिस कौम के लिए कोई बोलने वाला ना हो, जिनके लिए कोई आवाज उठाने वाला ना हो, जिनके मसाइल पर कोई खड़ा होने वाला ना हो, दुनिया जानती है इनके लिए जो भी फैसला कर दोगे कोई बोलने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं अल्लाह सलामत रखे, वो तन्हा मर्द कलंदर है। जब जब बात आती है, बात निकाह की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तलाक की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए की हो, बोलने वाला एक ही है। बात एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात वक्फ बोर्ड की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामूस रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। याद रखिएगा वो मर्द कलंदर जिसकी टोपी पे नक्शे नाले ने मुस्तफा है, जिसका मुस्तफा से इतना रिश्ता जुड़ा हो, मुझे यकीन है वो कौम का गद्दार हरगिज़ नहीं हो सकता। नारे तकबीर! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बुलंद आवाज से नारे रिसालत! हाथ उठा करके नारे रिसालत! हालात ये हैं, इतने लंबे जमाने में हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई। यूं तो कहने के लिए हिंदुस्तान की सारी पार्टियां सेकुलर हैं, ऐसा आया नहीं? किसी का बयान आया? बयान आया किसी का? नहीं। बयान तो बयान, किसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अफसोस के 2 जुमले भी नहीं लिखे, 2 जुमले भी नहीं लिखे कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी हुई है, हमारे दिल को तकलीफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 जुमले नहीं लिखे किसी ने। आज कितने लोग ऐसे हैं तरफदारी करते हैं, नहीं साहब इनकी तरह कोई नहीं है, इनकी तरह ठीक है साहब, आपको वही मुबारक, मगर हम इमाम इश्क व मोहब्बत के मानने वाले हैं। आला हजरत के पीर खाने से हमें ये मिजाज दिया, तुम्हें दरी नहीं बिछानी है, फर्श नहीं बिछाने हैं, तुम्हें गैरों के पोस्टर और फ्लैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरों के लिए स्टेज लगाकर नीचे बैठकर ताली बजाने की जरूरत नहीं है। मां रहरा शरीफ से हमें यह पैगाम दिया गया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें गुलामी के लिए नहीं, अल्लाह ने क़यादत के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने लीडरशिप के लिए पैदा किया है। यह कौम किसी जमाने में गुलाम नहीं रही, मगर आज चंद खोटे सिक्कों के लिए, चंद खोटे सिक्कों के लिए कितने लोग दलाली करने लगे,
कितने लोग कौम की मुखबरी करने लगे और वो क्या सोच रहे हैं अपनी ही कौम की दलाली करके। जब परेशानी का वक्त आएगा तो नहीं साहब, मैं तो बड़ा करीबी हूं, खास हूं, मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। नहीं, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अफसोस कि मेरी कौम हालात के मुताबिक आज जिंदगी नहीं गुजार रही है। आप 2025 में जी रहे हैं तो आप 1400 साल पुरानी बात कीजिए, मना नहीं है, लेकिन हालात पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। अपने जल से जुलूस खाली करामतें बयान करने के बाद मुकम्मल मत कीजिए, वरना हक अदा नहीं होगा कौम के लिए। कौम का हक तभी अदा होगा जब हालात पर बात की जाए और कौम के जवानों को गाइड किया जाए और यह एहसास दिलाया जाए हालात क्या हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। आप जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हालात नहीं बदलेंगे। आपको मालूम है, एक शख्स इलेक्शन के जमाने में पूरे खानदान के वोट 1500 रुपए में बेच देने के बाद मस्जिद के इमाम से आके कहता, हजरत जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 1000-2000 में पूरे खानदान के वोट बेच दिए। फिर कहा, हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। सबसे बड़ा जालिम तो खुद यही है, सबसे बड़ा जालिम ये है। आपको मालूम है हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ सब अपने ही एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। कोई आगे ना निकल जाए, कोई इज्जतदार ना हो जाए, कोई साहिब मनसब ना हो जाए। सबको चाहत है, नहीं साहब शहर में कोई प्रोग्राम हो, मेरी दस्तारबंदी का, मेरी गुलपोशी हो, मेरा अखबार में फोटो आ जाए, लोग मुझे बड़ा नेता समझें, लोग मुझे बड़ा मुअज्जज समझें। याद रखिएगा, इज्जत प्लानिंग से नहीं मिलती है, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है उसी को इज्जत मिलती है। आज लोग एक दूसरे के लिए बाज़ाब्ता रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं दुनिया की नज़र में मुअज्जज हो जाऊं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप जो टांग खींचने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सामने वाले का नुकसान होगा, नुकसान आपका भी होगा। इसलिए ये मिजाज पैदा मत कीजिए, पुश करने की आदत डालिए। कोई आगे बढ़ रहा, उसके कांधे पे हाथ रख के आगे बढ़ाइए। आपकी कौम का एक बंदा भी अगर कामयाब हो गया तो पूरी कौम के लिए बाइसे सद इफ्तिखार होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज हमारा मिजाज बदल गया, और इतना बदल गया, इतने पुरफितन दौर में भी, इतने पुरफितन दौर में भी आज हमारी कौम के जवान जर्रे के बराबर भी सीरियस नहीं है। जिम्मेदारी क्या है आपकी? क्या जिम्मेदारी है आपकी? रात के 3 बजे तक पट्टियों पर बैठना, यही जिम्मेदारी है आपकी? रात के 4 बजे तक किसी गैर महरम लड़की से फोन पर बात करना, यही जिम्मेदारी है आपकी? क्या जिम्मेदारी है आपकी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाले किसी भी आलिम के लिए वहां से लेकर मिंबर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लोगों की मोहब्बत के तकाजे इतने हैं, कोई हाथ खींच रहा है, कोई पैर खींच रहा है, कोई कपड़े पकड़ रहा है। ये आपकी मोहब्बत है? मैं नहीं मानता हूं इस चीज को मोहब्बत। मुझसे इतनी मोहब्बत है, ये मिंबर पे बैठने वाले भी तो उलमा हैं। महीने गुजर गए, कभी आप इनके करीब जाके बैठे? कभी इनसे आपने शरीयत का कोई मसला जानने की कोशिश की? हरगिज नहीं। हमारे यहां हाल तो इतना बुरा हो गया कि लोगों ने ये मिजाज बना लिया है कि जितना हो सके उलमा को आप पीछे रखें। ईद मिलादुन नबी का मैंने कई जगह जुलूस देखा। अब आप देखिए, जुलूस की क़यादत भी जनाब हजरत नेता साहब कर रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह। बात समझ आई है आपको? जुलूस मोहम्मदी की क़यादत करनी किसको चाहिए? एक आलिम को, शहर के अइम्मा को, शहर के उलमा को। आंखों देखा हाल बता रहा हूं आपको। हालात ये हैं, जब हमारे उलमा आके सबसे आगे लाइन में क़यादत करते चलते हैं,
चंद नेता भी आके खड़े हो जाते हैं और उनके चमचे भी आके खड़े हो जाते हैं और वो कोहनी मार मार के उलमा को पीछे कर देते हैं। अब जनाब नेता साहब आ गए हैं, चूँकि सामने कैमरे वाले मौजूद हैं, न्यूज़पेपर वाले मौजूद हैं, कल के न्यूज़पेपर में इनकी खबर आ जाए जनाब नेता साहब ने क़यादत की है। तुम क़यादत ज़बरदस्ती मत करो, याद रखो ज़बरदस्ती क़यादत की, ये तो हमारे उलमा सब्र वाले हैं, ये पीछे भी हट जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा किसी को कोहनी मार के पीछे कर देने से कोई क़यादत नहीं होती है। बड़ा वही होता है अल्लाह जिसे बड़ा बनाता है, कायद वही बनता है जिसे अल्लाह क़यादत के लिए कबूल फरमा लेता है। किसी के ज़बरदस्ती आगे आ जाने से कोई आगे नहीं होता है। ये हमारी कौम का अलमिया है कि हमारी कौम जुल्म देखती है फिर भी खामोश रहती है। इस बुनियाद पर नहीं साहब ये चाचा हैं, ये मामू हैं, ये फूफा हैं, ये मोहल्ले के हैं, ये समाज के हैं, नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। याद रखिएगा इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज ये है जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमारे यहाँ ये पैमाना आज बाकी नहीं रहा। आपको मालूम है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत का, कबीले जुहैना की औरत का मसला लाया गया। उसने चोरी की है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उसका हाथ काटा जाएगा। उन्होंने सहाबी रसूल से कहा हुजूर से सिफारिश कर दें। सहाबी रसूल ने हुजूर से सिफारिश की, हुजूर जलाल में आ गई। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा याद रखना, अगर आज मेरी बेटी फातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। इस्लाम का पैगाम देखिए, अगर आज मेरी बेटी फातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। ये इस्लाम का निज़ाम अदलो इंसाफ है। हमारे यहाँ जब तक इंसाफ का तकाजा था हालात बेहतर थे, मगर आज इंसाफ का तकाजा नहीं है। आज हालात बदल गए हैं। हम चेहरा देख के बात करते हैं, गलती और अच्छाई देख के बात नहीं करते। हम लोगों का चेहरा देख के बात करते हैं। अपना है तो हमने नज़रअंदाज कर दिया, अपना नहीं है तो हमने नज़रअंदाज नहीं किया, उसकी छोटी से छोटी बातों को पकड़ लिया। याद रखिएगा वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। 2025 का आगाज हो चुका है। अब दुनिया जितनी तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही है, आपको उसी तेज रफ्तारी के साथ चलना पड़ेगा। मैं हमेशा कह रहा हूं सिर्फ दो चीजें, एजुकेशन और सियासत।